अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में हम ऐसे फंड्स को इंक्लूड करें जिन्होंने बेहतर रिटर्न दिया हो अभी तक और आने भी वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सके। और ऐसे फंड की तलाश में हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप जैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को जिनके पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है और जो एक स्टेबल्स कंपनीज में निवेश करते हैं, जिनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा हो। हम ऐसे फंड्स को तलाश करते हैं और फिर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करते हैं। ये वीडियो में हमने ऐसे 5 म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमने टॉप 5 ही म्यूचुअल फंड चूज़ किए हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और फॉर फ्यूचर जितनी भी इनकी होल्डिंग्स है, वो अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन पाँचों म्यूचुअल फंड का डीप एनालाइज़ करने वाले हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अपने लिए 5 म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, माइंडसेट ये रखो कि हमें 5 साल से ज़्यादा की होल्डिंग रखनी है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस ये होता है कि कम समय के लिए यदि आप निवेश करते हो, तो आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलते। आपने जगह-जगह सुना होगा, चाहे वो मोबाइल एडवर्टाइज़मेंट में हो, यूट्यूब की वीडियोज़ में हो या फिर आप अपनी टीवी पे भी ऐड देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए ही सही है। तो लॉन्ग टाइम पे मैक्सिमम रिटर्न्स पाने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश यही करें कि भाई आप अपने होल्डिंग्स को लॉन्ग टाइम के लिए रखें, ठीक है? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं एक ज़मीन का, अगर आप कोई ज़मीन का टुकड़ा ले रहे हो और उसे अगर आप 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद बेचने की कोशिश करोगे, तो जिस रेट पे आपने आज ज़मीन ली है, वो उसका 2 गुना, 3 गुना रिटर्न बनाकर देगी। तो भाई अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग की जाए, तो म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न पाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ अपने म्यूचुअल फंड्स की ओर। दोस्तों हमने यहाँ पे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन लाया है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड की बात करेंगे। तो हमने बेस्ट लार्ज कैप फंड में सबसे पहले रखा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जैसे जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाती है, ठीक है? इन्वेस्ट करती है। अब इसका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो पिछले 6 महीने में निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान में 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर में 1.77% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे 3 ईयर में 21% का रिटर्न एंड 5 ईयर में 25% का एनालाइज रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। मतलब ये जो फंड है कंसिस्टेंटली 5 सालों से 25% का रिटर्न बनाकर दे रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड में एक अच्छा से अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.69% का एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को चूज किया है बिकॉज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को नहीं मिलता, बल्कि अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हो तो फिर वहां पे आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ओके, लॉकिंग की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड पे कोई भी लॉकिंग नहीं है, आप जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल सकते हैं, बस शर्त यही है कि यदि आप 7 दिनों के पहले पैसे को विथड्रॉ करते हो, यानी आपने आज निवेश किया और आने वाले 7 दिनों के भीतर ही आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपने पैसे को विथड्रॉल कराया, तब फिर आपको 1% का एग्ज़िट लोन देना पड़ जाएगा, ठीक है? रिस्कोमीटर के हिसाब से यह जो म्यूचुअल फंड है, वो काफ़ी हाई रिस्क की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो यदि आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तो फिर ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें निवेश करना चाहता है, तो वो मिनिमम ₹100 की एसआईपी से शुरुआत कर सकता है, यानी हर महीने ₹100 से भी शुरुआत कर सकता है और यदि कोई मोटा रकम डालना चाहता है, तो वो भी मिनिमम ₹100 से अपने लंप सम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकता है। अब चलिए इस म्यूचुअल फंड की हम टॉप होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि आखिरकार किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पैसा निवेश किया जाता है। स्क्रीन पे आपको 69 होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, यानी निप्पॉन इंडिया इन 69 कंपनीज में निवेश करता है, जिसमें सबसे पहले है एचडीएफसी बैंक, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईटीसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे मैक्सिमम निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं हम अपने सेकंड लार्ज कैप फंड की ओर, दैट इज आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अगर इसका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो पिछले 6 महीने में इसने 14% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे लास्ट 1 ईयर पे इसने 0.8% का रिटर्न बनाया है, लास्ट 3 ईयर में 19 रिटर्न है एंड अगर लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 21% का CAGR बनाकर दे रहा है ये म्यूचुअल फंड।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.86% है, व्हिच मीन अच्छा है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो फंड अच्छा होता है। लॉकिंग की बात करें तो इसमें भी कोई लॉकिंग नहीं है, आप जब चाहे ज़रूरत पड़ने पर पैसे को विथड्रॉल कर सकते हैं। वहीं पे एग्जिट लोड की बात करें तो यदि मान लीजिए आपने आज निवेश किया और आपको 1 साल के भीतर ही कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई कि पैसे को आपको विथड्रॉल करना पड़ रहा है, तब उस कंडीशन में 1% का आपको एग्जिट लोड या पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। ओके, रिस्कोमीटर के हिसाब से ये भी वेरी हाई रिस्की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो वो मिनिमम ₹100 से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है और वहीं पे वन टाइम पे भी मिनिमम ₹100 से वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड किन कंपनीज में निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड में 71 कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज हैं। यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स और कम्युनिकेशन में आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। ये हमारे 2 लार्ज कैप फंड थे, म्यूचुअल फंड ये हमारे 2 लार्ज कैप फंड थे। अब बात करते हैं अपने मिड कैप फंड की ओर। तो मिड कैप में हमने रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। मिड कैप फंड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है उन कंपनियों में निवेश करेगा जो कि मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें तो लास्ट 6 मंथ में 19% का अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे लास्ट 1 ईयर में 3% का एनुअलाइज रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 30% का एनुअलाइज रिटर्न है एंड लास्ट 5 ईयर में 35% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है इस फंड ने। इस फंड के अगर डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.69% का है। कोई भी लॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, व्हिच मींस अगर जरूरत पड़ रही है तो कभी भी इस फंड से भी आप पैसे को निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि यदि 1 साल के भीतर पैसे को विथड्रॉल किया गया तो आपका 1% का पेनाल्टी चार्ज लगेगा। रिस्कोमीटर के हिसाब से यह म्यूचुअल फंड भी काफी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो अब चलिए ये देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में कौन-कौन सी कंपनीज की होल्डिंग है। इस म्यूचुअल फंड में 18 कंपनीज की होल्डिंग है जिसमें डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्रेंस है, कल्याण ज्वेलर्स है, प्रेसिडेंट सिस्टम है, टेरेंट है और भी कई कंपनी को शामिल किया गया है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी कंपनीज में निवेश कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। अब यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो महज ₹500 की मंथली एसआईपी से शुरुआत कर सकता है और वहीं पे यदि कोई वन टाइम निवेश करना चाहता है तो सिर्फ ₹500 इन्वेस्ट करके लमसम की प्रक्रिया को भी शुरू कर सकता है। ये हमारे 3 बेस्ट फंड थे। अब चलिए मूव करते हैं अपने चौथे फंड की ओर जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होगा और स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने बेस्ट फंड रखा है बंधन स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। अब बंधन का ही स्मॉल कैप फंड क्यों? दोस्तों आपने पिछले कुछ सालों में एनालाइज किया होगा कि पहले स्मॉल कैप कैटेगरी की बात नहीं की जा रही थी क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी वन वे लॉस में थी। बट जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसी में से हमने छाँटा है बंधन के स्मॉल कैप फंड को। अगर इसके आप परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में इस फंड ने 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे लास्ट 1 ईयर में -91% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप 3 सालों के रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो 30.10% का रिटर्न है और वहीं पे 5 सालों के रिकॉर्ड में 32.88% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है उसने अपने होल्डिंग्स में ऐसी कंपनियों को चुना है जिसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आगे चलकर वो काफ़ी अच्छा अपना ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.42% का। लॉकिंग इस म्यूचुअल फंड में भी नहीं है, मतलब आप जब चाहें तब पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि यदि किसी कारणवश 1 साल के पहले पैसे को विथड्रॉल किया गया तो 1% का एग्जिट लोड या पेनाल्टी फीस देनी पड़ेगी। वहीं पे रिस्कोमीटर के हिसाब से चेक किया जाए तो यह फंड भी काफ़ी हाई रिस्क की कैटेगरी के फंड हैं। सो आपको तभी निवेश करना है जब आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। ओके, अब अगर कोई व्यक्ति इसमें निवेश करना चाहता है तो वो कितने में निवेश कर सकता है? तो यहाँ पे एसआईपी महज ₹100 से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वन टाइम निवेश करना चाहता है तो उसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो है ₹1000। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है किसी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ₹100 लिखा है, ₹500 लिखा है मतलब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये एक मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना अमाउंट हो उस हिसाब से आप एसआईपी या फिर लमसम में निवेश कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इस
फंड के हम होल्डिंग्स की चेकआउट करते हैं कि ये कौन-कौन सी कंपनीज़ में निवेश करता है। अगर हम यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड में 201 कंपनियों की होल्डिंग है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में मैक्सिमम आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसी डाइवर्सन की वजह से ही बंधन स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बंधन में आप ₹100 और ₹1000 की मिनिमम अमाउंट से निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट फंड की ओर, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। वहां से हमने पिक किया है पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबल, यानी यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से जहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही, चाहे लार्ज कैप में हो, चाहे मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, वो वहां पे मूव कर सकते हैं और वो अपने फंड का मैक्सिमम फंड वहां पे निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, आपको तीनों कंपनियों का एक्सपोजर दिखता है, मतलब यहाँ पे लार्ज कैप में भी पैसा निवेश किया जाता है, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। तो यहाँ से आपको स्टेबिलिटी और रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और फंड मैनेजर भी जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है उस हिसाब से मूव करते हैं अमाउंट को। ओके, तो यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 6 मंथ्स में पराग पारिक ने बना के दिया है 9.62% का रिटर्न। वहीं पे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 6.92% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट 3 ईयर में 21.40% का रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 25% का एनुअलाइज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और वहीं पे अगर लॉकिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लॉकिंग नहीं है। एग्जिट लोड थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको लॉकिंग तो नहीं है, लेकिन अगर किसी कारणवश पैसे निकालने पड़े तो क्या चार्जेस लगेंगे। तो देखो, अगर आपने जो भी निवेश किया है उसके 10% से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा 365 दिन के भीतर। और यदि यदि आप 365 दिन के भीतर लेकिन 730 दिन के पहले पैसे को विथड्रॉ करते हो तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो मिनिमम ₹1000 की एसआईपी से शुरुआत कर सकता है और लमसम भी मिनिमम ₹1000 से ही शुरू कर सकता है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी फंड में। रिस्कोमीटर के हिसाब से यह फंड भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। अब दोस्तों, ये जो मैंने म्यूचुअल फंड आपको बताए हैं सबका जो एयूएम है, यानी फंड साइज है, वो 5000 करोड़ से ज्यादा का ही है। तो हमने ऐसे फंड्स को पिक करे हैं जो कि काफ़ी स्टेबल है और लोगों का ट्रस्ट भी इस पे काफ़ी ज़्यादा है और ये बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। बात करें फर्स्ट जो हमारा फंड था निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, उसके फंड साइज़ की, तो तकरीबन 44,164 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे फंड साइज़ देखने को मिल जाएगा। यानी भारत के लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए यहाँ पे निवेश कर रखा है। अगर बात करें आईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के फंड साइज़ की, तो यहाँ पे 71,787 करोड़ रुपए का फंड साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप में भी 33,608 करोड़ रुपए का फंड साइज आपको देखने को मिलेगा और वहीं पे अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो 14,062 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश है इस म्यूचुअल फंड में। एंड यहाँ पे अगर बात करें हमारे लास्ट फंड की, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड था, पराग पारिक का फंड साइज, इसका फंड साइज आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, 1,13,280 करोड़ रुपए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फंड साइज ज्यादा है तो ये फ्यूचर रिटर्न नहीं बना के दे सकता। इसकी जो पकड़ है वो काफी अच्छी है, काफी मजबूत है एंड सबसे अच्छी बात है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। सो यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा बना हुआ है। तो इस तरीके से आप 5 फंडों का कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सा फंड है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से थी। यहाँ पे हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो सबसे पहले खुद की रिसर्च करें। ये तो हमारा रिसर्च था, पर खुद की रिसर्च करें। खुद से कैलकुलेशन करें। उसके बाद अपने चाहे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। उसके बाद ही निवेश की प्रक्रिया करें। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश वेरी हाई रिस्की हो सकता है और मैंने जितने भी फंड्स बताए वो हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है? तो भाई रिस्क को समझते हुए अपने और अपनी रिसर्च के बेस पर ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें और कोशिश करें 5 से ज़्यादा समय के लिए ही आप निवेश करें बेहतर रिटर्न के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।